हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है बच्चों। कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस कर रहे थे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस करना जारी रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। The sum of first three terms of GP is 39 by 10 and the product is 1. Find the common ratio in the terms. तो यहाँ पे आपको दो चीज दी हैं। क्या दी हैं? फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम वो है 39 by 10 और जो उनका प्रोडक्ट है फर्स्ट थ्री टर्म्स का वो है 1। आपको जीपी बतानी है और आपको कॉमन रेशियो बताना है ना। फर्स्ट थ्री टर्म्स आप बता देंगे, जीपी आ जाएगी। तो जल्दी से नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है बच्चों, इसको साथ में अब सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखिए, सबसे पहले हमें किस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या पूछा गया? टर्म्स पूछी गई है ना, तो टर्म्स लिख लेंगे। लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द जीपी बी ए बाय आर, ए एंड ए आर। ठीक है, एंड कॉमन रेशियो शो बी आर। ठीक है, तो मैंने कॉमन रेशियो आर मान लिया, फर्स्ट थ्री टर्म्स को ये मान लिया है। समझ में आ गई। अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम है कितना है? ए बाय आर प्लस ए आर। फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम है ये कितना? 39 by 10। समीकरण एक हो गया। दूसरा, फर्स्ट थ्री टर्म्स का प्रोडक्ट ए बाय आर इंटू ए आर। आर से आर कट गया, ये कितना है? 1 है। ए क्यूब कितना हो गया? 1। तो ए 1 ही रहेगा। समझ में आ गई चीज। अब क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। समीकरण एक में ए का मान रख देंगे। ए का मान तो 1 आया है, 1 रख देंगे। अब कितना आ जाएगा? 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39 by 10। ये आ जाएगा। एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेके क्या आता है, चलिए देखते हैं। ये आ जाएगा आर, एलसीएम आ गया 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 by 10। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 10 इधर आ जाएगा। 10 इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 39 आर। आ गया कि नहीं आ गया? या फिर आप इस 1 को डायरेक्ट उधर भी लेके जा सकते थे, एक ही चीज पड़ेगी, आंसर वैसे ही आना है। यहां तक नोट डाउन करो, आगे करेंगे फिर। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई आपके। अब क्या करेंगे, हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे सबसे पहले और 39 आर को लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएंगे। कितना आ जाएगा? पहले एज इट इज लिख लीजिए। अब देखिए 10 प्लस 10 आर प्लस 10 आर स्क्वायर माइनस 39 आर इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व कर लेंगे। देखिए, जो हाईएस्ट पावर है सबसे पहले आ गई 10 आर स्क्वायर, फिर माइनस 39 और प्लस 10 आर कितना हो गया? माइनस 29 आर, फिर प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आया है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? मिडल टर्म को स्प्लिट करके आर की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। कॉमन रेशियो निकालना है हमें। तो कैसे आ जाएगा? 10 आर स्क्वायर, उसके बाद 29 आर को हम क्या लिखें?
क्या मैं इसको -25R -4R +10 इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकता हूं? क्यों? क्योंकि देखिए 10 इसका कोफिशिएंट इंटू ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, हमें 100 आ गया है ना। तो बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करो कि मल्टीप्लाई करके -25 इंटू -4 कितना आना चाहिए? 100 आना चाहिए, है ना। और प्लस माइनस करके ये आ जाना चाहिए -29, है ना। तो -25 -4 कितना आ गया? -29। ये चीज हमारी इस तरह से हम करेंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे कॉमन क्या आएगा? एक तो 5 कॉमन आ जाएगा और r कॉमन आ जाएगा। 2r -5 -2 कॉमन आ गया तो कितना बच गया? 2r -5 इज इक्वल टू 0। 2r -5 कॉमन आ गए यहां से, ये बच गया 5r -2 इज इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 इसको 0 के बराबर रखेंगे। -5 इज इक्वल टू 0, तो r कितना हो जाएगा? 2r इज इक्वल टू 5 एंड r इज इक्वल टू 5/2। एक तो ये आ गया। ठीक है, या फिर 5r -2 इज इक्वल टू 0 है ना। तो r कितना आ जाएगा? 2/5। एक ये आ गया आपके पास r की वैल्यू। तो r की वैल्यू 2 है ना। एक तो ये है, एक ये है। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर आगे करते हैं। तो बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया ये? आगे देखिए अब हमें r का पता लग गया, a का पता है। तो when r is equal to 5/2 and a is equal to 1, first 3 terms of GP क्या होंगी? फर्स्ट 3 टर्म्स बताइए मुझे। पहली टर्म क्या हो जाएगी? a1। क्या थी हमारे पास? a/r। तो a1 है, r कितना है? 5/2। रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 2/5 आ जाएगी पहली टर्म। ठीक है, दूसरी टर्म a2 इज इक्वल टू a है ना। दूसरी टर्म a है यानी 1 होगी। तीसरी टर्म a3 यानी ar कितनी हो जाएगी? 1 इंटू r कितना है? 5/2। तो ये 5/2 ही रहेगा। लेकिन अगर देखिए तीनों टर्म आ गई हमारे पास, कौन सी आ गई टर्म्स? जीपी की जो फर्स्ट 3 टर्म्स की बात करें, 2/5, 1 एंड 5/2 ये आ गई। जब r हमारे पास इतना है ना, और a ये है। समझ में आ रही है बात? अब ध्यान देना, अगर हमारे पास, इसको मैं इरेज कर दूं, सबने कर लिया ना नोट डाउन? When r is equal to 2/5 and a is equal to 1, first 3 टर्म्स ऑफ जीपी। तब जीपी की फर्स्ट 3 टर्म्स क्या होंगी? a1 क्या है? a/r दैट इज 1/2/5, ये आ गया 5/2। a2 है a आपका, दैट इज 1। a3 कितना है? ar दैट इज 1 इंटू r है 2/5 है ना, दैट इज 2/5। तो जीपी क्या हो जाएगा यहाँ पे? 5/2, 1, 2/5।
ये हो जाएंगी जीपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स जब आर आपका इतना होगा और ए इतना होगा। कॉमन रेशियो पता लग गया, टर्म्स भी पता लग गई, यही तो पूछा था, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है बच्चों, यहां तक चीजें समझ में आ गई आपके। अब देखिए एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ अ जीपी इज 16 एंड द सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज 128। तो क्या बोला गया है, एक जीपी की पहले तीन टर्म जैसे A1, A2 और A3 हो गई, फिर अगली तीन टर्म A4, A5 और A6 ये हो गई, है ना। इनका सम दिया है, पहली तीन टर्म्स का सम जो है 16 है और अगली तीन टर्म का सम 128 है ना। तो डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म यानी A1 या फिर A इसको हम बोल देते हैं, ये कॉमन रेशियो R एंड द सम टू n टर्म्स, और तीसरी चीज SN, ये बतानी है। ये चीजें आपको फाइंड आउट करनी है, ये डाटा गिवन है, समझ में आ गया। नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए ध्यान से, क्या पूछा है हमसे, फर्स्ट टर्म, तो आप लिखेंगे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी बी ए कॉमन रेशियो बी आर एंड the sum to n terms be SN। ठीक है, तो हमारे पास जो जीपी है उसमें डाटा गिवन है। ठीक है, इट इज गिवन दैट sum of the first three terms is equal to 16, यानी a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ये गिवन है बच्चों। ए कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब इट इज ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन है कि सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स इज इक्वल टू 128, दैट इज A5 A4 प्लस A5 प्लस A6 इज इक्वल टू कितना है, ये 128, ये गिवन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप, AR की पावर 3 प्लस AR की पावर 4 प्लस AR की पावर 5 इज इक्वल टू 128। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, हमें क्या करना है, हमें यहां पे A कॉमन निकाल लेंगे और R क्यूब कॉमन निकल जाएगा, क्या बच जाएगा, 1 प्लस R स्क्वायर R प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 128। A कॉमन आया ना, तो एक काम करिए, R क्यूब मैंने यहां लिख लिया, ठीक है, इंटू A इंटू 1 प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 128। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये समीकरण 1 की वैल्यू है,
है ना। समीकरण 1 में इसकी वैल्यू कितनी है, a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर 16 है। तो बस यहाँ पे आप ऐसा ही कुछ लिखेंगे, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको, फिर आगे करते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 की हेल्प से आर क्यूब इंटू 16 इज इक्वल टू 128। इसकी जगह मैंने समीकरण 1 की वैल्यू रख दी। आर क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास, 128 बटे 16, 16 8 जा 128। तो आर क्यूब कितना आ गया, 8, यानी आर क्यूब किसके बराबर आ गया, 2 की पावर 3। ऑन कंपेयर करने पे मुझे पता लगता है आर कितना है, 2 के इक्वल है। कॉमन रेशियो हमारी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है हमें, कॉमन रेशियो आ गई। अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे फर्स्ट टर्म, ठीक है। पुट वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में आर का मान रख दीजिए, कितना आ जाएगा, ए इंटू 1 प्लस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ए इंटू 1 प्लस 2 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। 3 प्लस 4 कितना होता है, 7 होता है, सीधा 7 लिख देंगे हम। ए इज इक्वल टू 16/7। फर्स्ट टर्म आ गई बच्चों ये 16/7। तो आर ये है, फर्स्ट टर्म ये है, हमें क्या चाहिए, एस एन, है ना, सम ऑफ एन टर्म्स, एस एन, ठीक है। एस एन क्या है हमारे पास, ए इंटू 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये होता है एस एन, सम ऑफ एन टर्म्स। चलिए वैल्यूज रख के देखेंगे। एस एन इज इक्वल टू, ए कितना है आपके पास, 16/7 इंटू 1 माइनस आर की पावर एन। आर भी तो है हमारे पास, है ना, कितना है आर, 2, तो 2 की पावर एन बाय 1 माइनस 2, यही है। सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, एस एन इज इक्वल टू 16/7 इंटू 1 माइनस 2n बाय माइनस 1, ठीक है, यही है। अब क्या करना है, अब हमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। एस एन इज इक्वल टू 16/7, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2n माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। 16/7 इंटू 2n, 2 की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो आप बताइए, देयरफॉर फर्स्ट टर्म जो निकालनी थी हमें, ये आ गई 16/7, है ना। कॉमन रेशियो ये कितना आ गया, 2, सम ऑफ n टर्म्स एस एन, ये आ गया 16/7 इंटू 2n, 2 की पावर n माइनस 1। नोट डाउन कर लेंगे, यही चीजें हमें निकालनी थी। ठीक है बच्चों, सबने कर लिया नोट डाउन। एक क्वेश्चन लिखेंगे अब। गिवन अ जीपी with A is equal to 729 and seventh term 64. Determine S7.
नोट डाउन कर लेंगे बच्चों इसको, और ये क्वेश्चन आप सॉल्व करके लाएंगे होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में करके लाएंगे। मैं बता देता हूं क्या है इसमें, कैसे करना है। देखिए, जीपी विद ए दिया है आपको कितना 729, ए 7 दिया है आपको 64, यानी ए आर 64 दिया है, ठीक है, ये चीज आपको पता है। तो आपको S7 निकालना है। S7 के लिए क्या चाहिए, मुझे पता है Sn का फॉर्मूला a इंटू 1 माइनस आर की पावर n बाय 1 माइनस आर। तो n की वैल्यू पता है मुझे, ठीक है, और क्या पता है, a की वैल्यू पता है मुझे, r निकालना है, ठीक है, r यहां से निकालने की कोशिश करूंगा मैं, बाकी चीजें हैं मेरे पास। तो क्या मैं S7 निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करेंगे और होमवर्क में ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करके लाएंगे। तो बच्चों कुछ क्वेश्चंस आज हमने किए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज भी करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।